हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शाम के बजे हैं 4:30। आपका शुभजीत की बगिया में हार्दिक स्वागत है। लो भाई, आज मैं आपको सरसों बीज के बता रही हूँ कि सरसों की बिजाई जो है किस तरीके से करनी चाहिए। ये मुझे कहा गया, कहते सरसों उगी हुई तो दिखा दिया आपने, साग लगा हुआ दिखाया आपने, पालक लगी दिखाई है, और क्यारी आपने जब तैयार की थी तब भी दिखाया। और हमें ये बताओ कि आपके इतने बड़े बड़े पत्ते जो हैं कैसे होते हैं, इतनी ऊंची ऊंची साग जो है कैसे हुई है। तो मैंने कहा मैं आपको, अब ये वाली सरसों तो मैं बीज चुकी हूँ, इसे मैं दोबारा नहीं बीजूंगी। इसकी जगह आज मैं आपको दूसरी सरसों बीजना सिखाती हूँ। ये पीली सरसों, इसको किस तरीके से बीजना है। ये बहुत बारीक होती है, ये देखो कितनी बारीक है। ये ऐसी बिल्कुल बारीक पीले रंग की सरसों, पीली सरसों। ये इसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े और बहुत ही स्वादिष्ट इसकी जो है साग बनती है। इसका एक टेस्ट जो है बिल्कुल अलग ही होता है। तो ये मैं आज आपको बताती हूँ, क्योंकि ये मैंने बीज रखी है। इसको मैं इस क्यारी को स्पेशल आके अभी तैयार किया है। देखो गुड़ाई की है। ये आपने नोटिस किया होगा मेरी पहली वीडियो में ये खाली पड़ी हुई क्यारी दिख रही थी, क्योंकि मैंने मटर लगाने थे। मटर इस बार मेरे लेट हो गए हैं, पर इस बार मैंने कहा लेट लगाऊंगी, और जब तक मेरे मटर उतरेंगे तब तक फिर मैं, मटर महंगे हो जाएंगे। अभी तो अभी भी सस्ते तो नहीं है, महंगे ही हैं। लेकिन ये कि अब मैं इस बार मटर की जो क्यारियाँ हैं वो लेट तैयार कर रही हूँ। अभी ये देखो 2 ग्रो बैग और रखे हैं, इनको अभी तैयार करूँगी। और मटरों के लिए जो है मैं अभी 2-3 दिन में इनको लगाने की तैयारी में रहूँगी। तो ये देखो, अब इसको बिजाई मैं किस तरीके से करती हूँ। मैंने आते देखो पहले ये सारी मिट्टी को मैंने क्या किया है, ये मिट्टी सारी जो है इसको आके मैंने गुड़ाई की है। गुड़ाई करने के बाद मैंने इसको देखो गीला किया है। मिट्टी को सबसे पहले क्या करना है, गीला करना है, क्योंकि जितने भी बारीक जो सीड्स होते हैं ना हमारे, बिल्कुल इतने पतले पतले, ये जो सीड्स होते हैं इनको बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। हाथ से ऐसे ऐसे छाना दे के भी लगाएंगे तो बड़ी दूर तक जाते हैं। तो बड़ी स्लोली और नीचे नीचे देखो मेरे को लगाते देखना कि मैं किस तरीके से लगाऊंगी इसको। लगाने वाले तो बहुत एक्सपर्ट हैं, बड़े बहन भाई बथेरे एक्सपर्ट हैं, लगा लेते हैं, लेकिन अपना अपना एक तरीका होता है। तो हो सकता है मेरे द्वारा बताई गई विधि आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, नहीं लगे, और मैं आपके सामने ये बताने जा रही हूँ कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ। ये देखो मैंने पूरी मिट्टी तैयार की है, और नीचे से पहले क्या करना है, हमने मिट्टी को सूखा नहीं रखना। मिट्टी आके पूरी देखो, मैंने इस 4x4 की क्यारी है, इसको मैंने पूरा आके तैयार किया है पहले। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, ये देखो मैं दिखाती हूँ। ये मेरी आपने वीडियो देखी होगी कि घर की बनाई हुई कंपोस्ट, जो मैंने कहा था कि सेव करके रखो, और उसको कब तैयार कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अब लगाऊंगी। ये सब्जियों द्वारा बनाई गई और पत्तों द्वारा बनाई गई खाद है मेरी अपनी। ये देखो घर की खाद है। ये देखो ये मैं अब सारे में एक सी बिछा दूंगी। ये देखो इसको मैंने पूरे में बिछा देना है। इसमें कितनी ताकत आ जाएगी, उर्वरक मिट्टी तैयार हो गई है आपकी, कितनी हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाएगी। ये इसका बेस तैयार कर रही हूँ। पहले मैंने मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और अपना पत्तों की खाद ये मिला के ये सारा मैंने तैयार किया था। और अब मैंने अपने घर की बनाई हुई कंपोस्ट, वेजिटेबल्स, वेस्ट वेजिटेबल्स जो होती हैं, मतलब यानी कि पत्तों, जो सब्जियां हम काटते हैं उसकी वेस्टेज जो होती है हम फेंक देते हैं, फेंको ना, तो उसकी कंपोस्ट तैयार करके हम कैसे अपनी ये खाद बना सकते हैं, ये मैंने आपको तरीका बताया था। तो ये हमने अब कर लिया। इसके बाद हमने अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा 1 मुट्ठी में, ये देखो ये बोन मिल देख रहे हो, ये इसका छाना मारूंगी। ये देखो, क्योंकि ये बड़ी तेजी से ग्रो होने वाली सब्जियां होती हैं, पत्तेदार, ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं। तो 20-22 दिन में ये अपना सब्जियां जो है हम हार्वेस्ट करते हैं, होने करने के लायक भी हो जाती हैं। करते क्या हैं, 20-22 दिन में ये मतलब हमारी सब्जियां जो हैं बड़ी तेज़ी से तैयार होती हैं। तो इस वजह से इनका बेस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी होता है। अब ये मैंने बोन मील डाल दी, अब ये होगी, इसको मिल गई ताकत। वर्मी कंपोस्ट इसमें मैंने डाली हुई है। उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है, ऊपर लेयर देनी है हमने इसके ऊपर। ये देखो ये नीम खली है। नीम खली क्या है, कोई कीड़ा पतंगा फंगस कुछ नहीं आने देगी। ये हमने इस तरीके से इसमें 2 मुट्ठी जो है नीम खली, ये देखो नीम खली, ये पैकेट है ये नीम खली का, ये देखो। तो इसमें से 1 मुट्ठी मैंने पहले ली है, अब 1 मुट्ठी मैं ये देखो और ले रही हूँ इधर डालने के लिए।
ताकि इसके अंदर कोई भी कीड़ा पतंगा जो है, कीड़ियाँ ना पैदा हों। इन दिनों में कीड़ियाँ बहुत आ जाती हैं गमलों में, पता है। और ये देखो जी, हमने नीम खली डाल के हाथों से हमने क्या है, हल्के हल्के हाथों से हमने इसको, मिट्टी को ऐसे पूरा बिछा देना है, लेवल कर देना है। जहाँ आपको थोड़ी मोटी मिट्टी दिखे और ये पत्थर से ऐसे गोल गोल दिखे, मिट्टी के ढेले मतलब, और उनको हमने क्या करना, फोड़ देना है। मिट्टी के ढेले जो हैं वो इसमें नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बीज जो है हमारा इतना बारीक होता है ना, तो उसको पैर पसारने के लिए बड़ी प्लेन समतल मिट्टी चाहिए और बड़ी मतलब पोली मिट्टी चाहिए। ये नहीं कि हार्ड मिट्टी हो, नीचे तक हार्ड हो ना, ऐसा ना हो। ये देखो यहाँ से मुझे थोड़ी हार्ड लगी है, मैंने खुरपी लगा दी इधर यहाँ, इसीलिए हाथ फेरते पता चल जाता है कि मिट्टी कहाँ से वो है। ये देखो बिल्कुल इसको पोला कर दिया मैंने यहाँ से। अब ये हो गई समतल, और मिट्टी देखो ढीले नहीं है, दिख रहे हैं, लेकिन ये देखो कितनी सॉफ्ट है, मतलब हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए बीज जो हम लगाएंगे। अब उसके बाद लगाने का तरीका देखो जी, मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाती हूँ। अब मैंने इसको पानी पहले दिया है। पहले क्यों देना है, ऊपर से नहीं देना, बीज है बारीक, ठीक है ना, बारीक बीज है, इसके ऊपर से पानी हम देंगे तो बीज बह के बीज जो है बह के जो है, मतलब अगर हम ऐसे बीज लगा के ऊपर से पानी मारेंगे पाइप से या स्प्रे से, जैसे भी करेंगे, तो बीज जो अपनी जगह से इधर से उधर तितर बितर हो जाते हैं। ये इतने मतलब हल्के होते हैं, तो इनको हमने बीजना किस तरीके से, मैं कैसे बीज दूँ मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ये हमारी पूरी क्यारी है, तो इसको हमने ये देखो ऐसे लाइंस बना लेनी है, ऐसे कुछ कुछ दूरी पर ऐसे ऐसे लाइंस बनानी है। अगर इस तरीके से ये आपके पास स्क्रू टाइप ऐसा अगर आपके पास नहीं है, ये क्योंकि ये छोटे छोटे जो हमने सीडलिंग निकालनी हो तो इससे निकालते हैं, ये खुरपी, ये ऐसे आगे टक वाली खुरपी होती है। अगर ऐसे नहीं तो आपने हाथ से, ये देखो ये ऐसे नाली की तरह से आपने बना लेना थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ये देखो ये ऐसे हमने ऐसे इसको बना लेना है, जैसे एक नाली की तरह ना, खाल की तरह बन जाएगा। ये देखो पूरी लाइंस हो गई, ये भी पूरी लाइन हो गई है ना, ये भी पूरी लाइन हो गई, और इधर भी हम और कर सकते हैं अभी लास्ट में भी। ये देखो अब ये देखो आपकी ये पूरी खेती तैयार होगी एक तरह से, जैसे किसान अपनी ज़मीन तैयार करता है, ये उसी तरह से तैयार होगी। अब हमने क्या करना है, ऊपर से भी मिट्टी नहीं डालनी है, भी ध्यान रखना है। अब ये देखो मैं ये बीज ले रही हूँ, जैसे रंगोली करते हैं ना, चुटकी में पकड़ते हैं, है ना, तो हमने ये देखो ऐसे डालना है, ऐसे डालना है, क्योंकि ये पता है काटने में भी आसानी रहती है और बंचेज में उगेंगे। पत्ते जो हैं इसके इतने चौड़े होंगे, इनको जब एरेशन मिलेगी, आपस में ये जुड़ेंगे नहीं, इनमें गैप होगा, तो ये बहुत अच्छे तरीके से होंगे। ये देखो ये किया मैंने, अब यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिए, ऐसे यहाँ डालना है ऐसे। अब ये करके देखना इस तरीके से, आप कहोगे हाँ ये तो बड़ा अलग तरीका है। इस तरीके से करोगे ना तो आपका, जैसे वो झुंड में उगते हैं ना पूरे, ऐसे पूरे के पूरे बंचेज उगेंगे और आराम से कटिंग हार्वेस्ट भी हो जाता है। और इनको हम ना बीच में पानी भी बड़े इजीली देकर, और इनके अंदर जो वीड्स वगैरह उगते हैं, एक्स्ट्रा जो उगते हैं, वो भी नहीं उगेंगे, वो भी हमें दिख जाएंगे आसानी से, और उनकी सफाई भी हो जाएगी। ये ऐसे देखो, सबको समझ आ गई होगी। क्योंकि ऊपर ऊपर हम छाना मार देते हैं ना, वो लमलेट से हो जाते हैं पौधे, तो वैसे नहीं करने हमने। बस ये ऐसे हो गया। अब हमने ये बीज डाल दिया है। बीज डालने के बाद हमने इनको क्या करना है, ये हल्की सी ये मिट्टी है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, ये देखो, इनको एक तो खड़े होने के लिए सहारा मिलेगा, जो मिट्टी के हम ऐसे ऊपर छाना मार देते हैं तो वो पौधे जो है ना, जड़ें ऊपर ऊपर दिखती रहती हैं, तो इसमें ऐसे नहीं दिखेंगी, और बड़ा अच्छा ये सहारा मिलेगा मिट्टी से इनको।
ये बस ऐसे पोला पोला ऊपर से उधर, उधर से उधर मिट्टी जो है ना इनके ऊपर कर देनी है हमने, ऐसे इधर। बस अब ये लग गया हमारा। अब हमने कुछ नहीं करना इसको बिल्कुल भी, क्योंकि मिट्टी में है नमी। इसके बीच में हमने अब बिल्कुल भी पानी नहीं देना। नीचे पानी गीला है, मिट्टी में गीला है, इसका तला जो है गीला है। इधर से इसको नमी मिलती रहेगी और देखना ये 3-4 दिन में अंकुरित हो जाएंगे। और जब इनका अंकुरन दिखेगा ना हमें, छोटा छोटा भी, हाँ इनके जो हैं पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उस समय फिर हमने हल्का सा इस स्प्रेयर द्वारा, जैसे ये स्प्रेयर है, इसके द्वारा हमने जो है इसको आकर पानी देना है। और मेरी लगाने की विधि कैसी लगी आपको बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। क्योंकि ये देखना ये किसी ने नहीं ऐसे बताया होगा कि झुंड में ऐसे थोड़े थोड़े बीज ऐसे छोड़ते हुए ऐसे लगाना है, छाना नहीं मारना। ऐसे झुंड में लगाओगे तो बंचेज में ऐसे उगेंगे, तो पौधे जो हैं वो खूब पत्ते भी चौड़े होंगे और उनको चारों तरफ से हवा भी मिलेगी, फैलने की जगह मिलती है। तो वो जब इकट्ठा छाना मार देते हैं, वो एक दूसरे पे बीज चढ़े होते हैं, वो इतने कंजस्टेड से हो जाते हैं ना, तो वो मतलब इतना अच्छे से मतलब पत्ते उनके बड़े नहीं हो पाते, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती और ये इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे। वहाँ मैंने वो जो सरसों और वो पालक लगाई थी वो भी इसी तरीके से लगाई थी। तभी अब देखो मैंने जो पहली वीडियो मेरी नोट करना कि मैंने जब ये क्यारी तैयार की, साग लगाया था उसमें और अब तक में कितने दिनों का सिर्फ फ़र्क है। और मैं 2 बार उसको हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। मेथी भी मैं देखो लगाए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, अब मैंने तीसरी बार हार्वेस्ट करनी है, फिर मेरी मेथी तैयार खड़ी है। तो मैं जो अनुभव मेरा होता है, आसान से आसान तरीके में मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको सिखा सकूं। इस बीज का फ़र्क है, ये देखो ये थोड़ा मोटा होता है बीज, इसको हम छाना दे के भी मार के लगाएंगे ना तो तब भी हो जाएगा, तब भी अच्छा लग जाता है ये साग जो है। तो लेकिन मेरा लगाने का तरीका यही है, चाहे ये वाली पीली सरसों है, चाहे ये पीली सरसों है, ये तो बहुत ही बारीक होती है पर लेकिन इसके ना पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, शानदार, और टेस्टी बड़ा होता है इसका साग। और ये दूसरी सरसों है, तो दोनों को इसी तरीके से ही मैं लगाती हूँ। चुटकी में पकड़ा और थोड़ी दूरी पर कट्ठा छोड़ रहा है, तो वो बंचेस में उगता है पौधा जो है वो ऐसे पूरा। फिर कटिंग करने में भी आसानी, एक उसके अंदर जो वीड्स वगैरह या घास फूस जो उगती है तो वो उसको भी निकालने में आसानी। पहली बात तो मेरी क्यारी में भगवान की दया है कि मैं पूरी केयर करती हूँ। मेरे जितनी भी क्यारियाँ गमले जो भी लगे हैं, मुझे मतलब घास फूस निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं, उगता ही नहीं है। मतलब नीम खली वगैरह का आप प्रयोग करोगे तो मतलब वेस्टेज वगैरह जो है उसमें मतलब चांसेस कम होते हैं, कम उगती है। कुछ मिट्टी पे भी डिपेंड करता है, कहाँ की मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है कि हम कहाँ की मिट्टी यूज़ कर रहे हैं। और कई जगह की मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी गंद मंद जो है नहीं उगता। दूसरा मेरी सबसे मेन बात होती है, मिट्टी को जो मैं यूज़ करती हूँ वो सोलराइज की होती है। मैं डायरेक्ट मिट्टी कहीं से लाकर और ऐसे तुरंत मैं कभी भी नहीं उसको यूज़ करती। उसको मैं मिट्टी को हमेशा हफ्ता 10 दिन जो है उसको अच्छे से धूप लगवाती हूँ। फिर उसके अंदर पूरा मटेरियल जो भी बेस डालना होता है, खाद वगैरह जो भी जिस तरह की भी मैंने डालनी है, वर्मी कंपोस्ट डालनी है, नीम खली डालनी है, बोन मील डालनी है, और भी कई चीज़ें हैं मेरे पास, ऑर्गेनिक खाद और भी है जो मिट्टी को और भी उर्वरक करती है, जिसमें सारा कुछ मैग्नीशियम वगैरह, फास्फोरस, जिंक, ये सब कुछ है। वो खाद भी मैंने रखी हुई है, तो वो मैं मिक्स कर देती हूँ मिट्टी में। लगाने से पहले अगर हम कोई भी बीज लगाते हैं उसका बेस अच्छा दे देते हैं ना, तो पौधे अपने आप ही बहुत अच्छे से फैलेंगे। मुझे लगता है कि जिन्होंने पूछा था कि लगा के दिखाओ, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मेरा ये लगाने का तरीका आपको कैसा लगा। आप इस वे में इसी तरीके से लगाओगे तो आपको देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पौधे लगे हुए इतने सुंदर लगते हैं ना, ऐसे बंचेज में ऐसे उगते हैं ना, ऐसे निकलते हैं जब नीचे से, बहुत सुंदर लगते हैं। तो आज की जानकारी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और जो मेरे नए मेंबर हैं, मेरे भाई मित्र बंधु जो भी इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरी ये जानकारी दी हुई अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलूँगी अगले विषय के साथ, फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नमस्कार।